आज बंधुओं, इधर वसुदेव जी ने कहा अब चलते हैं। देवकी को ले जाने लगे। कहा नहीं, देवकी को मैं ही छोड़ के आऊंगा, देवकी को मैं छोड़ के आऊंगा, अपनी बहन को मैं छोड़ के आऊंगा। आज कंस जैसे ही छोड़ने जाने लगा तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस अपनी बहन को इतने प्यार से ले जा रहा है ना, उसी का पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। जैसे ही ये बात सुनी तुरंत केस पकड़ लिए अपनी बहन के, देवकी के केस पकड़े और पकड़ के तलवार निकाली। ना रहेगा बास ना बजे की बांसुरी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे कंस क्या कर रहे हो, अपनी बहनी को मार रहे हो। कहा इसके 8वां पुत्र काल होगा। किसने कहा? कहा अभी आकाशवाणी हुई, आपने नहीं सुना? कहा नहीं। कहा 8वां पुत्र काल होगा। कहा इसके हर पुत्र मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन इसे मारो मत। कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कारागृह में रहना पड़ेगा। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगी, हजारों सैनिक कई कारागृह के अंदर रखा। वसुदेव जी महाराज कारागृह में रहने लगे। आज वसुदेव जी महाराज पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को दिया है। और जैसे ही पहला पुत्र दिया तो तुरंत ही कंस ने मना कर दिया, हमें 8वां पुत्र चाहिए, और भेज दिया। वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा आज या के ना जाने कहा है वो है, सूर्य कहाँ से निकलो है, लगता पश्चिम से निकला है। बड़ा प्रसन्न हुए। आज इधर नारद जी आए और अष्टदल कमल बनाए। कहा देखो, इसमें देखो ये 8 पुत्र हैं देवकी के। यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वां पुत्र पहला बन सकता है, पहला पुत्र 8वां बन सकता है। तुरंत उस पुत्र को भगाया और तुरंत फेंक दिया। नारद जी सोच रहे हैं और पाप कराऊं इससे तो भगवान जल्दी ही अवतार लेंगे, और मैं भगवान के अवतार की लीला अच्छे से देखूंगा। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र उठा के फेंक दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्र फेंक दिए, मार डाले। 7वां पुत्र बलराम जी हुए तो रोहिणी के गर्भ में चले गए बलराम जी। आज जैसे ही रोहिणी के गर्भ में गए, इधर पूरे मथुरा में खबर हो गई कि कंस के प्रताप से उसकी बहन का पुत्र नष्ट हो गया। 8वां पुत्र ठाकुर जी ने जन्म लिया। आज अर्धरात्रि में, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हुआ चतुर्भुज रूप में। आज भगवान प्रकट हुए, भगवान छोटे हो गए और माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आए। देवी देवता ने सुंदर सी स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। आज इधर भगवान अवतार लिया। कहा मेरे को आप दूध पान कराइए। भगवान ने दूध पान करो और कहा मोए गोकुल छोड़ी आऊं नंद बाबा के पास। कहा प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, इतने लाखों सैनिक और न जाने कितने कारागृह हैं, कैसे जाऊं?
आज भगवान ने कहा इसकी चिंता मत करो। आज भगवान ने सर पे, वसुदेव जी ने जैसे ही सर पे लिया, हाथों की हथकड़ी पैरों के बेड़े, सारे सैनिक सो गए और सारे सैनिक सो गए। और इधर भगवान कृष्ण को ले जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज ले जा रहे हैं। आज इधर यमुना नदी आई, वसुदेव जी पूरा डूब गए, लेकिन कृष्ण को ऊपर कर लिया। यमुना मैया सोच रही हैं कि मैं ठाकुर जी के पैर छू लूं। ठाकुर जी ने अपना पैर नीचे करा, ऊपर से शेषनाग छत्र बना के खड़े हैं, मेढक टर टर कर रहे हैं। भगवान अर्धरात्रि में चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है, भगवान का जन्म हुआ। आज भगवान कारागृह में से निकल के इधर यमुना जी को पार करके गोकुल पहुंच गए और पहुंच करके भगवान जैसे ही पहुंचे, कहा ये पुत्री को आप ले जाइए, और उस मायावी कन्या को ले गए। इधर जैसे ही वो कन्या आई, तुरंत ही कारागृह बंद हो गए और कन्या रोने लगी। जैसे ही रोने लगी तो तुरंत ही घर पहुंच गई। 8वां पुत्र हो गया, 8वां पुत्र हो गया। कंस को नींद नहीं आ रही थी, दौड़ा दौड़ा गया और जैसे ही उठाया, उठा के जैसे ही फेंका, अरे ये तो कन्या है, कन्या है ये तो। और उस कन्या को पकड़ा और पकड़ करके इधर उस कन्या को पकड़ करके सोचा कि इसका पति हो सकता है काल, और उस कन्या को फेंका तो देवी माता प्रकट हो गई। देवकी से क्षमा याचना मांगी, क्षमा प्रार्थना करी। इसके बाद बंधुओं इधर प्रातः काल हुआ।